हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कॉस्ट के बारे में। इससे पहले माइक्रो इकोनॉमी के बहुत सारे चैप्टर हमने कर लिया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, उसको कर लीजिएगा। आज की क्लास में कॉस्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं सारे लेक्चर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट? डिमांड पढ़ लिया हमने, कंज्यूमर प्रेफरेंस देख लिया, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें से हम कॉस्ट की बात करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, प्राइस और कॉस्ट में दोनों में फ़र्क होता है। प्राइस जो होता है स्टूडेंट हमेशा कंज्यूमर पे करता है, ओके, कंज्यूमर पे करता है। वही जो कॉस्ट होता है आपका, वो आपका प्रोड्यूसर पे करता है। और कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है इस प्रकार से। तो कॉस्ट जो होता है वो एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर। ये एक्सप्लिसिट दिख भी सकता है, इम्प्लिसिट नहीं भी दिख सकता है। ये फैक्टर भी हो सकता है एज वेल एज नॉन फैक्टर भी हो सकता है। कैसे? फैक्टर इनपुट्स की बात करें, मतलब कि अगर आप लेबर पे कॉस्ट लगा रहे हो, कैपिटल पे कॉस्ट लगा रहे हो, रॉ मटेरियल पे कॉस्ट लगा रहे हो, तो इसको हम प्राइमरी मतलब कि मेन इनपुट्स बोलते हैं। खर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए इनपुट बोलते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गए, तो ये वाले नॉन इनपुट हो जाता है, सेकेंडरी इनपुट्स होते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लिसिट, राइट। अब टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट यहाँ पर तो एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट भी होता है। जो एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो दिखता है। आप परचेजिंग करते हैं कोई चीज़, जैसे कि परचेज कर रहे हैं इनपुट, आपने लेबर, रॉ मटेरियल कोई भी परचेज किया मार्केट से, तो वो एक्सप्लिसिट दिखता है, परचेजिंग ऑफ लेबर। इम्प्लिसिट जो दिखता नहीं है, जैसे कि आपने खुद लेबर को बाय ना करके आप खुद काम कर रहे हैं, तो वो दिखेगा नहीं, राइट। वो आप अकाउंट बुक में एंटर नहीं कर सकते, तो वो इम्प्लिसिट होता है। और यहाँ पर द ऑनर वर्किंग इंस्टेड ऑफ लेबर, लेबर को हायर ना करके आप खुद काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके। टाइप ऑफ कॉस्ट में फिर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कोई चीज़ बनाते हो आप, राइट, जैसे कि आप कोई भी चीज़ एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर, राइट, कोई चीज़ बनाते हो जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, राइट। वो चीज़ बन गया, अब उसको प्रमोशन करना है, राइट, आपको प्रमोट करना है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगाते हैं उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, जिसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। वो मार्केट में बिके, कोई चीज़ बना, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब उस मार्केट में बेचने के लिए तो उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पर प्रमोट द सेल, सेल प्रमोट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, ओके। अब आता है स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक्स और वाई मार्क लीजिए। तो आप एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और वाई को फॉरगो कर रहे हो, तो इट मीन्स इन दोनों में जो वाई होगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसको फॉरगो कर रहे हो, राइट। मेरे लेक्चर को देखने के लिए क्या चीज़ आप छोड़ रहे हो, जो चीज़ छोड़ रहे हो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। ये याद रखिएगा। तो इसको एक्सप्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट भी से हो सकता है, दिख भी सकता है, और इम्प्लिसिट दिख नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पर फॉरगो बोलते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट बोलते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जो फॉरगो किया दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। फिर आता है संक कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रिकवर नहीं हो सकता, जो आपने कॉस्ट लिख दिया अब वो रिकवर नहीं हो सकता। पिछले साल आपने जो कॉस्ट लगाया अब वो रिकवर नहीं हो सकता इस साल, तो उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। परमानेंटली लॉस्ट हो चुका है, कैन नॉट बी रिकवर, ओके। परमानेंटली लॉस हो चुका है, टोटली जो है उसको आप दोबारा नहीं पा सकते। जैसे एम्बेडेड कॉस्ट होता है, प्रायर ईयर कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, और इसको संक कैपिटल कॉस्ट भी बोलते हैं, ओके। ये होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट में। तो एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट, एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट। इसके बारे में बात करेंगे पूरे अच्छे से। यहाँ से डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसी कैसा होता है, एवीसी क्या होता है, टीवी जो टीवीसी होता है वो कैसा है, इसका शेप कैसा होता है, इससे पूछ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अगर शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करूँ तो एक फिक्स्ड होता है स्टूडेंट, एक कॉस्ट फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब
जो फिक्स्ड होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इलास्टिक बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था, राइट, चेंज हो सकता है। और लॉन्ग रन कॉस्ट जो कि सारे जो भी जितने भी कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो चेंज सबको चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट में देखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट और यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, शॉर्ट रन में इंक्रीज बाय वेरिएबल सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। और जो फिक्स्ड होता है वो देखिए यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं वेरिएबल कौन सा है और फिक्स कौन सा है। तो देखिए वेरिएबल जो होगा जिसको चेंज कर सकते हैं, इलास्टिक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कंज्यूमर पढ़ के आए हैं ना, तो वेरिएबल इलास्टिसिटी पढ़ के आए हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल्स, ये सब क्या होता है, वेरिएबल। और यहाँ पर फिक्स कौन होगा, कैपिटल, एक बार ले लिया अब वो सालों साल चलता है। प्लांट साइज ये कांस्टेंट इनइलास्टिक है, चेंज नहीं हो सकता, राइट। रिवाइज कर पा रहे हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, TFC बोलते हैं इसको, TVC बोलते हैं। ओके, TC इज इक्वल टू 2FC होता है। देखिए TC मतलब कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, दोनों होगा। तो शॉर्ट रन एक कॉस्ट फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, और दोनों को मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में वेरिएबल भी होता है, फिक्स्ड भी होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। तो वो क्या होता है, इसको कैसे बोलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे जैसे आप इनपुट इंक्रीज करते हो आपका टोटल कॉस्ट जो कैपिटल पे लगा रहे थे, जो प्लांट पे लगा रहे थे, वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता, वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जैसे जैसे आउटपुट मैक्सिमम भी करोगे, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मैक्सिमम भी करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट रिमेन सेम रहेगा, राइट, रिमेन सेम रहेगा। देखिए अगर हम 1 प्रोड्यूस कर रहे थे तो भी 100 था, अगर हम 8 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी क्या है, 10 ही है, राइट, 10 है। अगर 100 होता तो 100 होता, 100 होता तो 100 होता। इसमें रेंट हो गया, वेजेस टू परमानेंट वर्कर हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, सब क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। ओके, इसको हम टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को हम ओवरहेडेड कॉस्ट भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से याद रखना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज होता है, जो इलास्टिक होता है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर इंक्रीज होता है, मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी, जैसे कि 1 2 3 हम इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप। ओके, इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। ओके, इसका नाम याद रखिएगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या है। ओके, इसको डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को बोलते थे, इसको डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इसको ज़रूरत होता है। अगर यहाँ पर जो मार्केट है, मतलब मान लो प्रोड्यूसर है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ओके, ये होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये आउटपुट आप 0 कर रहे हैं, राइट, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करें, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा, लेकिन वहाँ वेरिएबल को फिक्स कॉस्ट क्या हो रही थी, होगी, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं कुछ प्रोड्यूस करो तो लेबर को मत हायर करो, राइट, टेम्परेरी रखो, ये चीज़ होता है। तो आपको समझ आया, हमने देख लिया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं दोनों के यहाँ पर। तो देखिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल फिक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। और टोटल कॉस्ट क्या था, इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। ओके, TFC। ओके, ये है, तो आपका क्या बनेगा, TFC ये होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, याद रखिएगा, T टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। TVC क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा इनवर्स एस शेप। TC क्या होगा, इनवर्स एस शेप। लेकिन TVC 0 हो सकता है, TC आपका 0 नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। जब आपको क्या कर रहे हैं, 0 आउटपुट प्रोड्यूस करें, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है, लेकिन टोटल कॉस्ट आपका 0 नहीं होगा।
क्योंकि उसी में फिक्स कॉस्ट भी तो होता है। ओके, उसमें फिक्स कॉस्ट भी तो होता है, तो टोटल कॉस्ट आपका कभी भी जीरो नहीं होता है। और ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ओरिजिन मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये ओरिजिन से अब स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी तो होता है, राइट, ये याद है। फिर आते हैं एवरेज कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर टोटल हमने देखा शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट इस कॉम्बिनेशन ऑफ जो है मिलके बना है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्स एस शेप होता है। ये जीरो हो सकता है अगर आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट, इसको पर यूनिट कॉस्ट, कभी भी एवरेज आए ना, एवरेज वर्ड, तो इसको बोलते हैं पर यूनिट। पर यूनिट कितना लग रहा है, अगर आप 100 क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक क्लोथ का कितना दाम होता है, तो उसको बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है AC, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट जो बना है उसका पर यूनिट का क्या दाम है, ओके, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर टोटल कॉस्ट को अगर 10 है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। एवरेज कॉस्ट इन्फिनाइट, याद रखिएगा। अगर टोटल कॉस्ट 10 होता है और आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस करने, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इन्फिनाइट, क्योंकि हमने 10/0 कुछ भी डालोगे अपॉन 0 तो वो इन्फिनाइट इनडिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू होगा। ओके, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू होता है। ओके, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, AFC। ओके, ए से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी से इसको नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगर टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट का इलास्टिसिटी क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट 0 है तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं होता। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या था, हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, और वो डिक्रीज ही होगा, राइट, डिक्रीज ही होगा। ये देखिए डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। एप्लीकेशन बेस्ड स्टूडेंट याद रखिएगा। देखो थोड़ा सा मैं इसको समझाती हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या था, अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही था, सेम था। ओके, ध्यान रखिएगा क्या था, सेम था। लेकिन टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, वो डाउनवर्ड, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये चीज़ याद रखना है। ओके, इसका ही है AFC। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बात करें तो ये क्या होता है, V शेप, इनवर्स U शेप। ओके, U शेप होता है, AVC। ओके, यहाँ पर आपका पहले डिक्लाइनिंग होगा कॉस्ट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीजिंग, राइट, उसके बाद भी करते हो तो इंक्रीजिंग। तो देखिए जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, एक टाइम पे इक्वल हो जाएगा, फिर इंक्रीजिंग होगी। ओके, याद रखिएगा। और इसका शेप V शेप है। और यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप। फिर अगर हम AC का देखें स्टूडेंट, AC क्या होता है स्टूडेंट, AC हमारा टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू होगा, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। ओके, उसके बाद ये भी हो सकता है AC इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू।
क्योंकि टीसी किस चीज़ से बना है, आपका टीएफसी से प्लस टीवीसी से बना है, राइट, यही है। अपॉन क्यू पर यूनिट बताता है। यहाँ पर बहुत कुछ नोट करने वाला है, ध्यान से देखिएगा इसको, राइट। देखिएगा, अगर मैं एसी की बात करूँ, एसी आपका है कम्बिनेशन ऑफ एएफसी प्लस एवीसी, ओके, और ये क्या होता है, यू शेप होता है, यू शेप, ओके। फिर हमारे एवीसी की बात करें, तो ये भी होता है यू शेप होता है। लेकिन मिनिमम पॉइंट किसका पहले आता है, मिनिमम पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है आपका एबीसी का, ओके। फिर मिनिमम पॉइंट आता है एसी का। ऐसा क्यों, क्योंकि एसी इज कम्बिनेशन ऑफ एबीसी, एसी किसका कम्बिनेशन है, एबीसी और एएफसी का भी है, राइट। मिनिमम पॉइंट इसका एसी का बाद में आता है और मिनिमम पॉइंट एबीसी का पहले आता है, पहले, फर्स्ट, याद रखिएगा, ओके। और एएफसी जो है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड, वो रेक्टेंगुलर और डिक्रीज ही होगा, उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको शेप बोलते हैं, राइट। तो याद रखिएगा एसी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। एमसी को बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट, ओके। 1 एडिशनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 8 एडिशनल कॉस्ट, तो इसको चेंज भी बोल देंगे, चेंज इन टीसी अपॉन क्यू। पहले एक प्रोड्यूस कर रहे थे तो क्या हुआ, दूसरा प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, चेंज कितना आया, दैट इज मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट होता है। और इसका भी शेप क्या होता है, यू शेप होता है, पहले डिक्लाइन होगा फिर अपवर्ड होगा, ओके। तो यहाँ पर अपवर्ड होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं और भी आपको यहाँ पर बताऊंगी, लिखिएगा यहाँ पर। अब हमने देखा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात करें तो, ओके, अगर हम बात करें तो हमारा एसी है, राइट, एसी किसका कम्बिनेशन है, एएफसी प्लस एवीसी, ओके। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस साइड है, रेक्टेंगुलर एएफसी है, ओके। मिनिमम पॉइंट, ओके, मिनिमम पॉइंट याद रखिएगा एवीसी का पहले आएगा, ओके। और यहाँ पर ये ब्रॉड एरिया पहले ज़्यादा होता है फिर कम हो जाता है, नैरो हो जाता है लॉन्ग रन में। तो एवीसी, ओके, एवीसी। फिर आपका क्या होता है, एमसी दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाएगा, सॉरी, एमसी, ओके, एमसी। तो यहाँ पर आपने देखा ये मिनिमम पॉइंट पहले एवीसी का आया, फिर मिनिमम पॉइंट एसी का है, और दोनों एसी जो है एमसी जो है वो मिनिमम पॉइंट्स के कट करके जाता है एवीसी को भी और एसी को भी। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वांटिटी हो गया, ये हो गया कॉस्ट, राइट, सब सारे टाइप के कॉस्ट हो गया। तो याद रखिएगा, शेप की बात करें तो एवीसी का भी यू शेप है, एमसी का भी यू शेप है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एएफसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और आपका एएफसी हो गया और एसी का आपका यू शेप है, ओके, याद रखिएगा। तो ये प्रकार के हमने देख लिया, राइट। अब रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरे लेक्चर में से ये मोस्ट प्रायोरिटी है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसी इज फॉलिंग, पूछ सकते एसी जब फॉल कर रहा है, मतलब कि ये देखिए ये एसी है, ये फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो आपका एमसी ग्रेटर होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तो ये पूछते हैं। तो आपका एसी इज ग्रेटर देन एमसी, देखिए क्या है, एसी क्या है, ग्रेटर देन है अकॉर्डिंग टू एमसी। अगर फॉलिंग है, अगर राइजिंग है मतलब किस टाइप, तो MC इज ग्रेटर देन AC, ऐसे पूछ सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, बट वहाँ पर एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद AC कांस्टेंट, मतलब कि मिनिमम पॉइंट पे, तो ये इसको लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC बोलते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर, जब लोएस्ट पॉइंट होता है AC, ये पूछ सकते हैं एट लोएस्ट पॉइंट AC क्या होता है, MC इज इक्वल टू AC।
एट लोएस्ट पॉइंट आपका MC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट सारा देख लिया शॉर्ट रन का। ओके, शॉर्ट रन में हमने क्या क्या पढ़ा? शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। ओके, उसके बाद हमने टोटल फिक्स कॉस्ट देखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखा और टोटल कॉस्ट देखा है। टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता है, रीज़न लिख लीजिएगा। फिर एवरेज कॉस्ट कम्बिनेशन है, मिलके बना है AVC से और AFC से, इसका भी याद रखिएगा। और MC और ये भी इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AC होगा, यहाँ पर ये गलत है, AC एंड MC। ओके, यहाँ पर शॉर्ट रन सारे डायग्राम्स लिखेंगे, उसका रिलेशनशिप भी लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग रन को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम मॉडर्न थ्योरी भी इसी प्रकार से कर लेंगे स्टूडेंट। ओके, तो क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।